जय हिंद भाई। एक होते हैं खामोखाम का हम स्टोरी आप लोगों को हम एक स्पेशल वीडियो में बता देंगे, जिसमें खाली हमारा ही वीडियो होगा, उसमें और कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही सीख मिलेगी, ठीक है। और कुछ होते हैं जो कि एकदम दिल के अपने साफ होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो एक खामोखाम है जो कि बोल रहे हैं कि माननीय मतलब झगड़ा लगाने वाले कुचरा जो बोलते हैं ना गाँव में, कुचरा वही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में कि टिकट कौन बांट रहा है, कौन देख रहा है, ये अखिलेश देख रहे हैं कि राहुल गांधी देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो में कौन किनको भड़का रही हैं, क्या किसको वजह से मतलब इन सब में दंगा प्रसाद होने वाला है आगे चल के, और क्या नेता की हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का क्या राय है। पिता मुलायम से सीखे चरखा दांव, अखिलेश के काम अब आ रहा है। जो अपने बनने का कर रहे थे ढूंढ, उनके चेहरे को कर रहा बेनकाब। अखिलेश की इस रणनीति से पल्लवी पटेल हो गई चारों खाने चित। पल्लवी पटेल के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, उससे बाहर निकालने के लिए अखिलेश ने मजबूर कर दिया। कल तक पर्दे के पीछे रहकर पल्लवी पटेल अखिलेश से कर रही थी राजनीति। अब अखिलेश के एक दांव से अपनी राजनीति से पर्दा खुद पे खुद उठाने के लिए पल्लवी हो गई मजबूर। इसको आपने डिस्कस करके जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो दो भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी है। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी, हमने सदैव उसका पालन किया है। पल्लवी पटेल के सुर अखिलेश के लिए ऐसे तो बदलने नहीं थे। ऐसे तो पल्लवी पटेल ने अब से पहले कभी अखिलेश के लिए शब्द नहीं निकाले। फिर अब ऐसा क्या हो गया, इससे समझने के लिए इस बयान को सुनिए। अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं, वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया, तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर हैं, ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है, तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी, जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पल्लवी पटेल की बातों से तो ऐसा लग रहा है यूपी में इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन ऐसा दिखा तो नहीं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस यूपी में सीट बांटती हुई दिखती, लेकिन सीट तो अखिलेश ने बांटी। यानी यूपी में इंडिया गठबंधन के अगवा तो अखिलेश हैं। तो तवज्जो पल्लवी पटेल से यूपी में अगवा के तौर पर अखिलेश को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगवा तो राहुल गांधी को मान रही है। देखिए, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं। जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। कहा जाए कि प्रेशर टैक्टिक्स से अपना ये आपने कैंडिडेट ताकि प्रेशर ना पुश के अखिलेश यादव के लोग बात करें। देखिए, प्रेशर की राजनीति जो है ना, पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करते। हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं और हम लोग
जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते। संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। अब इससे आगे पल्लवी ने जो कहा उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे। अखिलेश के समानांतर पल्लवी पटेल नई पीडीए की रचना कर रही थी। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साफ है, पल्लवी पटेल ने अब तक जिस बात को छिपाकर रखा था, मुलायम सिंह यादव से सीखे चरखा दांव से अखिलेश ने पल्लवी की जुबान पर कबूल करवाने में कामयाबी हासिल की। उनकी राजनीति अब किस दिशा में बढ़ रही है? और इसमें जो बीच वाले हैं ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देखिए लास्ट तक और आप लोग कमेंट में बताइए मतलब गलती किसकी है। क्या अपनी हिसाब से चलना चाहिए नेताओं की या बीच में चुगलाओं की बातें सुनकर, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।